अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। हम सब पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा बनी रहे। तो देखिए, आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और आज आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्म्य में 10वां अध्याय, जिसमें महर्षि नारद राजा पृथु को तुलसी माता की महिमा बता रहे हैं और अंत में आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा पाठ। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो कथा सुनाने से पहले सभी प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। और अब हम आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। राजा पृथु महर्षि नारद से बोले कि हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको मेरा प्रणाम है। कृपया अब यह भी बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ? तब नारद ऋषि बोले कि हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा और उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा। लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और फिर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए क्षीर सागर के तट पर आए। तब सागर ने ब्रह्मा जी को अपनी ओर आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, यह बालक किसका है? मुझे शीघ्रता पूर्वक बताओ। तब सागर ने विनम्रता पूर्वक ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसीलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। और फिर महर्षि नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि इसके बाद सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था और फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा कि हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसीलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। और फिर सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा ही न रही। वह हर्षित मन से अपने घर आ गए और फिर सागर में ही उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया और फिर उसके बाद काल नेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ और
फिर दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। यह था आज के कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 10। और अब इसके आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे इसके आगे आने वाले अध्याय में। और अब आप सुनेंगे तुलसी चालीसा। तो श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवास, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब पर ताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही माति यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि हो क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुछ नीम अचारा, समहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विदित पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध जाहि। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव से माँ तुझे नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होए। तो बोलिए तुलसी माता की जय। श्री तुलसी चालीसा पाठ संपूर्ण। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि जब भी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।